कॉल सेंटर की जॉब क्या होती है, कैसे लगती है और कितनी सैलरी मिलती है, इन सारी बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कैसी कैसी प्रोसेस होती है, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे ढूंढोगे कॉल सेंटर की जॉब, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और कॉल सेंटर जॉब्स को ही बच्चों बीपीओ की जॉब भी कहते हैं और इसकी गवर्नमेंट जॉब्स भी आती है, प्राइवेट जॉब्स भी आती हैं। सारी डिटेल्स में आज हम बात करेंगे कॉल सेंटर जॉब से रिलेटेड। ये लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं बच्चों। तो डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में कॉल सेंटर जॉब। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। कॉल सेंटर जॉब देखो बच्चों, इसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो 12 पास आउट हैं। 12 पास आउट के बाद ही आपकी जॉब लगती है। 10 पास आउट या मतलब उससे नीचे अगर आप हो तो आपकी ये जॉब नहीं लगती है बच्चों। कम से कम 12th पास आउट आपका होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट हो तो और अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस होते हैं। सो मिनिमम आपको 12 पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो 12th पास आउट बच्चों के लिए वो साइड हसल में कौन सी अपनी जॉब्स कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, यानी कि अगर पढ़ाई के साथ साथ वो कमाई भी करना चाहते हैं, 12th के बाद वो पढ़ना भी चाहते हैं और कमाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है आपके पास। सो इसमें से एक था कि आपको मोबाइल के थ्रू जॉब करना है, ऑनलाइन जॉब करना है, टीचिंग की जॉब करना है। सो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको बना के दे दिया था जिसमें ऑनलाइन जॉब के बारे में, टीचिंग जॉब के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी वीडियो में मैंने आपको कॉल सेंटर के बारे में बताया था, जिस पे आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम कॉल सेंटर की जॉब को डिटेल में बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉल सेंटर की डिटेल जॉब बता रही हूँ। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और जॉब्स से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आपको जॉब्स की लगातार अपडेट मिलती रहेगी, हर तरह के जॉब्स की। और गवर्नमेंट जॉब्स की एक अलग प्लेलिस्ट भी है। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देखना है तो आप गवर्नमेंट जॉब वाली प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हो। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो जॉब्स वाली प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको लास्ट में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक। तो चलो कॉल सेंटर की जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉल सेंटर की जॉब, इसी को बीपीओ जॉब भी कहते हैं बच्चों। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब ये जॉब क्या होती है और इसमें क्या करना होता है, पहले ये आप समझ लो। देखो, कॉल सेंटर की जॉब्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई सिम ले रखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई सिम ले रखा है ना, लेकिन वो आपका सिम चल नहीं रहा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कस्टमर केयर नंबर पे बात करते हो, फ़ोन करते हो कि हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है ना, उसकी कॉल सेंटर की जॉब लगी हुई है और वो आपसे बात कर रहा है। या फिर मान लो किसी भी मैं वेबसाइट को आपको बताती हूँ कि बच्चों देखो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है। मान लो फी रिफंड से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर दे रखा है ये आपका नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है। ऑफिशियल नंबर भी हो सकता है, गवर्नमेंट का नंबर भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज़ का नंबर भी हो सकता है। तो जो आप बात करते हो ना, वो है कस्टमर केयर नंबर बच्चों। अमेज़न देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, ब्लिंकिट देख लो, जितने भी आपके ऐप्स हैं उन सब पे आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। तो वो नंबर पे जब आप डायल करते हो तो कौन उठाता है? वो वही लोग उठाते हैं जिनकी कॉल सेंटर की जॉब लगी हुई होती है। तो कॉल सेंटर पे जिनकी जॉब होती है उनको सिर्फ इतना करना होता है कि उनको फ़ोन उठा करके बताना होता है कि अगर कोई भी कस्टमर की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करनी होती है। इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को। जैसे मान लो अमेज़न में आपकी जॉब लगी कॉल सेंटर पे, ठीक है, तो अमेज़न के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि अगर कोई किसी को रिफ़ंड करना है, किसी को रिप्लेसमेंट कराना है तो क्या क्या प्रोसेस होगी, उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सारी नॉलेज होगी। फिर जैसे ही कोई कस्टमर फ़ोन करेगा तो आप उसका फ़ोन उठाओगे और कहोगे हाँ ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग में आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपको प्रेम से बोलना है, अच्छे से बोलना है, लास्ट में आपको धन्यवाद देना है, थैंक यू फॉर कॉलिंग कहना है, मतलब जो भी आपको है ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से सिखाया जाता है। तो जॉब का मतलब आप समझ गए कि कॉल सेंटर की जॉब ये होती है। बात समझ में आ गई? इसी को हम बीपीओ की जॉब भी कहते हैं। इसमें आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ भी आती हैं बच्चों, प्राइवेट वैकेंसीज़ भी आती हैं। प्राइवेट ज़्यादा आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम आती हैं, ठीक है। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता कि आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है। जैसे मान लो आपको किसी कॉल सेंटर पे जॉब करनी है तो आप वहाँ पे या तो डायरेक्ट विजिट करो, अपना सीवी लेकर के जाओ। सीवी बहुत ज़रूरी है बच्चों, रेज्यूम को ही सीवी कहते हैं। सीवी बहुत ज़रूरी होता है। सीवी अगर आपके पास नहीं है तो आपको मतलब वैसे ही छांट दिया जाता है। सीवी मतलब आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा कि आपने 12th कब पास किया, 10th कब पास किया। अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता, यानी कि रेज्यूम बनाना नहीं आता कि जॉब के लिए रेज्यूम कैसे
कैसे बनाना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो ला दूंगी। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपके लिए वीडियो ला दूंगी। आपको CV बनाना आना चाहिए, रेज्यूम बनाना आना चाहिए। अगर आप अपनी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पाना चाहते हो तो CV मस्ट है बच्चों, ठीक है। सो CV बनाना आपको आना चाहिए। एक और बात बता दूं, कॉल सेंटर पे 2 तरह की जॉब लगती है बच्चों। एक को हम कहते हैं इनबाउंड जॉब, ठीक है, इनबाउंड कॉल सेंटर जॉब। दूसरे को हम कहते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर जॉब। इनबाउंड का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम लोग कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं तो कस्टमर केयर वाले उठाते हैं और हमसे बात करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर जॉब। उसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर को कॉल करना होता है। जैसे मान लो आप कंपनी में हो और आपके कंपनी में कोई नई पॉलिसी आई, जैसे मान लो जियो वाले होते हैं ना, अक्सर मैंने जियो का सिम ले रखा है तो अक्सर उन लोग का फ़ोन आता रहता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, आप पुनः रिचार्ज करवाएं। वो तो रिकॉर्डेड रहता है, लेकिन कई लोग डायरेक्ट कॉल भी करते हैं कि आपका ये समस्या है, ठीक है, आप ये हमारे पास ये नया ऑफ़र है, आप ये ऑफ़र ले सकते हैं। इस तरह से वो लोग कॉल करते हैं, वो लोग खुद कॉल करते हैं, यानी कि कस्टमर के बिना कॉल किए कंपनी खुद कॉल करती है, तो उसे हम कहते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर जॉब, ठीक है, आउटबाउंड कॉल सेंटर जॉब उसे कहते हैं। और इनबाउंड वाले में कस्टमर आपको करेगा, आपको उसको बताना है चीज़ें, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी है। ये 2 तरह की जॉब होती है और दोनों तरह की जॉब का प्रोसेस सेम होता है कि आपको वो जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। मैं आपको समझा देती हूँ, तरीका समझा देती हूँ कैसे फाइंड आउट करनी है। सिंपली बच्चों, इसकी जॉब ऐसा नहीं है कि किसी महीने वाइज निकलती है, किसी साल में एक बार निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी वैकेंसी आती है तुरंत वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जितने लोगों ने फिल किया उनका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली एलिजिबिलिटी कम से कम 12 पास होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी, आप बोलना, आपका जो वॉइस है वो साफ़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बोलने में आप अटक रहे हो या आपका शब्द क्लियर ना हो, ठीक है। तो आपकी ठीक ठाक वॉइस भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आपकी सुरीली आवाज़ हो, बहुत ऐसा हो, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ऐसी वॉइस होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। किसी किसी पर्सन की होती है, नई ऐसी वॉइस होती है कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। कोई कोई फंस के बोलता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको छांट दिया जाएगा। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उन लोग का काम ही है कि आपको बात के थ्रू समझाना है। तो अगर आपको ठीक से बोलना नहीं आएगा तो आप समझाओगे कैसे? तो ऐसे लोग इस जॉब में छांट दिए जाते हैं। आपका बोलना बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। आप डर के, घबरा के इस तरह से आपको नहीं बोलना है, आपको नॉर्मली बात करनी है। जब आपसे इंटरव्यू लिया जाए तो आपको नॉर्मली बात करनी है। नॉर्मली आपका हाल चाल पूछेंगे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब पूछेंगे आपसे। कोई बहुत मतलब 10th 12th के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल आपसे नॉर्मल बातचीत की जाएगी और आपका ये देखा जाएगा कि आप सामान्य तौर पे बात कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप डर के, घबरा के बात करते हो तो उस समय आपको इंटरव्यू में छांट दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात ये कि आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, खासकर हिंदी और इंग्लिश। थर्ड बात, आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, खासकर हिंदी एंड इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कुछ कंपनीज़ में तो मैंडेटरी होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए बोलना, और कुछ कंपनी में सिर्फ हिंदी वालों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढना अभी वो हम डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, पहले एलिजिबिलिटी जान लो। सो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। हिंदी बोलने में अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत फंस के बोल रहे हो, शब्द नहीं बोल पा रहे हो। कई लोग किसी शब्द को बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी बोलना आपको कम से कम आनी ही चाहिए। हिंदी अगर बोलनी नहीं आती है तो आप फंसोगे, आपको मतलब जॉब नहीं मिल पाएगी। हिंदी बोलना कम से कम आना चाहिए। और अगर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी आती है तो सोने पे सुहागा, फिर तो 99% तक चांस बन जाते हैं कि आपकी कॉल सेंटर में जॉब फिक्स हो जाएगी। अगर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको बोलना आता है, लिखना पढ़ने की बात अलग है बच्चों, बोलना आता है तो, क्योंकि कस्टमर केयर वालों को देखना होता है ना कि जिस कस्टमर ने फ़ोन किया वो हिंदी में बात करना चाहता है या इंग्लिश में। कई ऐसी कंपनियां जो सिर्फ हिंदी वालों को भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के, ठीक। चौथी बात ये है कि आपका जो मतलब रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मान लो कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। तो आपको, अगर महाराष्ट्र में आप कॉल सेंटर की जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप ढूंढ रहे हो। अगर आप तमिलनाडु में ढूंढ रहे हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। कर्नाटका में ढूंढ रहे हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जहां आप जॉब सर्च कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो लोकल आपकी जो कॉल सेंटर है वो लोकल है, तो लोकल लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए।
ये होता है। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जॉब की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है बच्चों, 35-40 हज़ार तक सैलरी होती है, कभी कभी 50 हज़ार तक सैलरी होती है, और परमानेंट उनकी जॉब लगती है। ठीक है। खैर इंटरनेशनल लेवल पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी आप 12th पास आउट हो, 12th पास आउट बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मतलब ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंच आती है या कोई और लैंग्वेज आती है। मैं मान के चलती हूँ आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता, और अपनी रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, मैं इतना मान के चल रही हूँ। ठीक है। चौथी बात, कई जगह पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड मतलब मांगा जाता है कि कंप्यूटर टाइपिंग आपको आती हो, क्योंकि जब भी आप देखोगे कस्टमर केयर नंबर पे बात करोगे तो अक्सर वो टाइपिंग करके ढूंढते हैं कि आपका नंबर कहाँ रजिस्टर है, आप कहाँ रजिस्टर हो, ये सब चीज़ें वो ढूंढते हैं। सो कंप्यूटर टाइपिंग का भी स्किल कई जगह मांगा जाता है। इतना अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो 100% है आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। अब बात ये आती है इसे ढूंढे कैसे, क्योंकि जॉब बताना बहुत आसान है, ढूंढना मुश्किल होता है बच्चों। जॉब को ढूंढना इतना आसान टास्क नहीं होता, तो मैं आपको ढूंढने का तरीका बताती हूँ। जहाँ पे आसान टास्क है ढूंढने का, वहाँ पे मैं आपको प्रोसेस सहित बताऊँगी। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन टीचिंग जॉब बताई थी, प्रोसेस सहित बता दी थी, क्योंकि इसको मतलब ढूंढा जा सकता था और हमेशा ये अवेलेबल रहता है। लेकिन जो कॉल सेंटर की जॉब है या कम मतलब डायरेक्ट जिसमें जॉब लग जाती है, उसकी जॉब्स थोड़ी ढूंढनी पड़ती है। कैसे ढूंढोगे? सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो आपकी न्यूज़पेपर्स में आती है। खास करके जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो वैकेंसीज़ का कॉलम होता है वहाँ पे अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नोटिस निकाला जाता है। और आजकल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, वहाँ पे भी निकाला जाता है। तो आप सर्च कर सकते हो कि गवर्नमेंट को कॉल सेंटर्स की कौन कौन सी जॉब निकलती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपके सामने आ जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सिमिलरली आपको गूगल पे सर्च करना है, लिंक्डइन पे सर्च करना है। ये सब आप डाउनलोड करके रखो, लिंक्डइन ऐप, वहाँ पे अक्सर जॉब्स निकलती रहती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जॉब निकलती रहती हैं। सो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, हर 3-4 दिन में 5 दिन में आपको सर्च करते रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए सतर्क ज़रूर करूँगी, जब आप ये चीज़ें सर्च करोगे तो आपसे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कई जगहों पे मांगा जाएगा, कई वेबसाइट पे। आप डालोगे ईमेल आईडी, आप डालोगे अपना फ़ोन नंबर, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि अपनी कोई ऑफिशियल मेल आईडी मत डालना, क्योंकि वो लोग मेल भेज के आपका मेल आईडी भर देंगे। तो कोई नई ईमेल आईडी बना लेना जो कि आपका मतलब एकेडमिक से रिलेटेड ना हो। नई ईमेल आईडी बना लेना जिसका आपको बहुत ज़्यादा कहीं और काम नहीं पड़ता। सो ऐसी ही ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि कई सारा इसमें फ्रॉड भी होता है, धोखाधड़ी भी होता है। धोखाधड़ी कैसे आप पहचानोगे? सीधा तरीका बता देती हूँ। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है कि हमें आप पैसे दो तब जाके हम आपको ये जॉब देंगे, तो सीधे वहाँ से हट जाना। कोई भी कंपनी आपसे पैसे लेके जॉब देती है तो वो फ्रॉड कंपनी है बच्चों। कोई कंपनी आपसे पैसे लेके जॉब नहीं देगी अगर वो वास्तविक कंपनी है, ठीक है। कोई आपसे पैसे मांग रहा है, चाहे 2 ही 100 मांग रहा है, चाहे 5 ही 100 मांग रहा है, आप रिस्क मत लेना। वो बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी है, आपके पैसे 100% वेस्ट जाने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की। कोई भी कंपनी आपसे 50 रुपये ही मांग रही है, 100 रुपये ही मांग रही है कि 100 रुपये दे दो हम आपको जॉब दे देंगे, तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी है। आप उसके चक्कर में ना पड़े, मैं आपको सीधा सतर्क करती हूँ। आप ढूंढो जॉब ढूंढने के लिए गूगल पे सर्च करो। कई जगह आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, और कई सारे फ्रॉड कॉल का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन फ्रॉड कॉल से बचना, मेरी बात नोट करके रख लो। कोई पैसा मांगता है तो पैसे आपको नहीं देने हैं, ठीक है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी बहाने से पैसे आपको नहीं देने हैं। और ना ही आपको अपने अकाउंट का पिन कोड कभी नहीं देना होता है। अपने एटीएम का पिन कोड और आपके जो मोबाइल पे ओटीपी आती है, ये सब कभी नहीं देनी होती है अकाउंट से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? तो फ्रॉड से इस तरह से आप बच जाना। हालांकि फ्रॉड पे मैं एक नई वीडियो भी बनाऊंगी। सो इस तरह से आपको फ्रॉड से बचना है, और आपको ऑनलाइन बार सर्च करते रहना है। कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई फिक्स होता कि यहाँ जॉब हमेशा निकलती है तो मैं आपको बता देती, लेकिन क्योंकि फिक्स नहीं है, अगर मान लो मैं आपको आज कुछ दिखाऊँ भी, कल को वो जॉब नहीं रहेगी, कल को वो जॉब फिल हो जाएगी। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं कि देखो गूगल पे ये वाली जॉब निकली हुई है, अभी भी निकली हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, पता चले जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये जॉब हट चुकी होगी, तो आप कहोगे मैम ने फेक वीडियो बनाई। इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा नहीं रही हूँ। आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है। सर्च करने पर आप डालोगे कॉल सेंटर जॉब, बीपीओ जॉब्स, बीपीओ गवर्नमेंट जॉब, कॉल सेंटर गवर्नमेंट जॉब, जो भी आपको चाहिए सर्च करो। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, अप्लाई करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करो। मैं गारंटी देती हूँ कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी अगर आप लगे हुए हो तो। ऐसा नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा, फिर आज देखा कल नहीं देखा, ऐसे करोगे तो नहीं लगेगी। और जॉब से आपकी 2 तरह की लग सकती है। या तो आपको कॉल सेंटर पे बुलाया जाएगा,
ठीक है, खासकर शहर में आपको बुलाया जाता है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वर्क फ्रॉम होम कॉल सेंटर जॉब आप ढूंढ सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कॉल सेंटर जॉब देती हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप कंपनी में जा करके काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी कम से कम 15,000 तो होगी, 15 से 30,000 के बीच में होती है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो 10,000 तक आपकी सैलरी होती है, 10,000 से नीचे ही होती है, 10,000 से ज़्यादा वो लोग देते नहीं है वर्क फ्रॉम होम में। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। कॉल सेंटर की जॉब आप कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज़ में ढूंढ सकते हो, एक बार मैं ये भी आपको बता देती हूँ। पहली बात तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, प्रोडक्शन मैनेजर्स पे, बैंक पे आप कॉल सेंटर की जॉब ढूंढ सकते हो। आप सर्विस प्रोवाइड कंपनीज़ पे आप ढूंढ सकते हो। मतलब होम डिलीवरी वालों को ढूंढ सकते हो। आपके आसपास के कोई मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि फूड डिलीवरी के लिए, कि मतलब कस्टमर का फ़ोन आए तो हम आपको डाइवर्ट करें। मतलब बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता कि फ़ोन वो उठा के जवाब दे अपने कस्टमर्स को, तो ऐसे केस में वो आपको रख सकते हैं। जो स्कूल एंड कॉलेजेस वाले हैं, स्कूल कॉलेजेस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मतलब बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ऐसे छोटे मोटे कॉलेजेस आपको नहीं लेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे कॉल सेंटर की जॉब आपकी लग सकती है। आसान तरीका बता रही हूँ। बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे कॉल सेंटर की आपकी जॉब लग सकती है। वहाँ पे आपको सिंपली वो लोग ऑफर करते हैं कि हाँ ठीक है आप रहो, लेकिन आपको 5-10 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, और आपको कॉल उठा के बताना है कि हमारा स्कूल ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें आपकी लग जाती हैं। कॉल सेंटर बैंक, प्रोडक्शन कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, और आपके जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है, और आपके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रैवल कंपनी होती है, टूरिज़्म कंपनी होती है, ठीक है, और होम डिलीवरी वाले जितने भी आइटम्स वाले होते हैं, ये सब में जगह पे आपकी जॉब लग सकती है। आपको बस ढूंढना है बच्चों, ढूंढने में मेहनत लगेगी, ढूंढ के मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन जो मैं आज ढूंढ के दूंगी बच्चों वो कल को रहेगा नहीं, इसलिए मैं आपको ढूंढ के नहीं दे रही हूँ। ठीक है, सो आप गूगल पे टाइप करो, सर्च करो, ढूंढो, डायरेक्ट कांटेक्ट करो। आपके आसपास लोग हैं तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ये तरीका होता है कॉल सेंटर के जॉब पाने का। थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत लगेगी, फिर मतलब मैं गारंटी देती हूँ महीने भर के अंदर अंदर आप सफल हो जाओगे। अगर महीने भर आप लगातार ढूंढते रहो ना इस चीज़ को कि कॉल सेंटर की जॉब, कॉल सेंटर की जॉब, तो कोई ना कोई जॉब आपकी लग जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। मेरी फ्रेंड्स लोगों ने खुद कॉल सेंटर की जॉब की है, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि मेरी जॉब उस समय, मतलब मैं कई सारी जॉब इकट्ठे ढूंढ रही थी, तो मेरी उस समय कोई और जॉब लग गई, तो मुझे ये सारी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि इंसान एक समय में एक ही जॉब कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए, नहीं तो मैंने भी काफ़ी ट्राई किया इन सब चीज़ों में, तब मुझे नॉलेज है। ठीक है, सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।